नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट लीगल इशू डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। एंड ये इशू है नए क्रिमिनल लॉस के हिंदी नेम्स को लेकर, जिन्हें कुछ लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। देखिए, यहाँ एडवोकेट राम कुमार आदित्यन ने एक प्ली फाइल की है जो डिमांड करती है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिंदी नेम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए जाए। यहाँ प्ली में कहा गया है कि ये नेम्स ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और तमिलनाडु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 के विरोध में। क्या आर्गुमेंट्स रहे हिंदी नेम्स के अगेंस्ट इस प्ली? देखिए, पहला है ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इनमें से सिर्फ 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब मेजोरिटी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सेकंड, डेमोग्राफिक आर्गुमेंट है। यहाँ एडवोकेट ने प्ली में मेंशन किया कि 56.37% इंडियंस का मदर टंग हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी यूनियन गवर्नमेंट ने नए लॉस के नेम्स हिंदी और संस्कृत में रखे हैं। तीसरा आर्गुमेंट रखा गया प्ली में, जो कि है इम्पैक्ट ऑन नॉन हिंदी स्पीकर्स। देखिए, प्ली में यह भी आर्ग्यू किया गया कि नए लॉस के हिंदी नेम्स से लॉ स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, लॉ ऑफिसर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स और आम जनता को कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी और डिफिकल्टी होगी। एंड इससे नॉन हिंदी स्पीकिंग लोगों के फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन पे भी असर पड़ता है। चौथा आर्गुमेंट रखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348(1)(a) के मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होती है। एंड इसका लेजिस्लेटिव इंटेंट यह था कि इंग्लिश एक वाइडली स्पोकन और अंडरस्टूड लैंग्वेज जो रीजनल और लिंग्विस्टिक बैरियर्स को पार करती है। पांचवा आर्गुमेंट रखा गया प्ली में, जो है नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी पर। देखिए, इंग्लिश नेम्स यूज करने से कोर्ट्स में यूनिफॉर्मिटी और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होती है। यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स और लिटिगेंट्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। छठा आर्गुमेंट रखा एक्सेस टू लीगल नॉलेज को लेकर। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज से लीगल नॉलेज का एक्सेस इजी हो जाता है क्योंकि सारे लीगल प्रेसिडेंट्स और लिटरेचर इंग्लिश में है। एंड इस यूनिफॉर्मिटी से मिस इंटरप्रिटेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सातवां आर्गुमेंट रखा प्ली में तमिलनाडु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का वायलेशन। यहाँ साइड किया गया कि सेक्शन 4 ऑफ तमिलनाडु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1956 के हिसाब से तमिलनाडु में तमिल और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए नए हिंदी नेम्स तमिलनाडु ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का वायलेशन है। आठवां आर्गुमेंट में यह पॉइंट रखा गया अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर कॉमन मैन। लॉस को लेजिस्लेचर ऐसे लैंग्वेज में लिखे जो एवरेज मैन और लीगल प्रोफेशनल्स दोनों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। यहाँ उन एडवोकेट ने एम्फेसाइज किया कि हिंदी नेम्स से लॉस का समझना मुश्किल हो सकता है, जो कंफ्यूजन और एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा। वैसे इस पर सेंटर का रिस्पांस आया है दैट हिंदी नेम्स ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज आर द विजडम ऑफ पार्लियामेंट, और ये राइट्स को अफेक्ट नहीं करता है। सो इन कंक्लूजन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट इस प्ली पे क्या डिसीजन लेती है। यहाँ आपको क्या लगता है, क्या नए क्रिमिनल लॉस के हिंदी नेम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं पद्मनाभ शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल इशू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।